तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, तो आज मैं एक नए टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं परसेंटेज। तो परसेंटेज होती क्या है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है परसेंटेज, तो देखो पर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, प्रति, ठीक है। और सेंट का अर्थ क्या होता है, 100, ठीक है। कोई भी वस्तु हो तो वो 100 पे देखनी है। जैसे मेरे पास ये माइक लगा हुआ है, ये भी कितना है, हर कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वैल्यू को समझते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 किसके बराबर होगा, ठीक है। वैल्यू को याद भी करना है आपको, जैसे ये लिखना तो है ही है और याद भी होनी चाहिए वैल्यू अच्छे से। तो 1 किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1/2, तो 1/2 किसके बराबर होगा, 50% के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं लिखा 1/3, तो ये किसके बराबर होगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो 33.33%, ठीक है, आता ही रहेगा। देखो ये भी वैल्यू होती है, ये मिक्स फ्रैक्शन में होती है। 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, ठीक है। 33 सही 1/3%। उसके बाद या दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, 33.33%। 1/4 किसके बराबर होता है तुम्हारा, 25% के बराबर, ठीक है। 1/5 किसके बराबर होता है आपका, 20% के, ठीक है। ये वैल्यू बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, 1/6 पे चलते हैं। तो 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3% के बराबर, ठीक है। 1/7 पे चलते हैं। तो 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7% के, ठीक है। 1/8 पे चलते हैं। तो 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%। उसके बाद 1/9 पे चलते हैं। तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझिए, जैसे ये वैल्यू आ कहाँ से रही है वो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले ये लिख के और याद करनी है। जैसे 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33 सही 1/3%। ये वैल्यू आई कहाँ से, ठीक है। तो पहले लिख के आपको अच्छे से ये याद कर लेनी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो 1/10 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/10 किसके बराबर है, 10% के, ठीक है। 1/11 पे चलते हैं। तो 1/11 की कितनी होती है, 11 सही 9 सही, सॉरी हो जाएगा दोस्तों, 9 सही 1/11%, ठीक है। 1 किस पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं। तो 1/12 किसके बराबर हो जाएगा, 8 सही 1/2%, ठीक है। 1/30 पे चलते हैं। तो 1/30 कितने बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 हो गया, उसके बाद 9 और अपॉन 13 हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 7 के साथ। 37 या 91 में कितना ऐड करेंगे, 9। तो 7 सही 9/13 हो जाएगा ये। तो इतनी वैल्यू है, और भी आगे लिख सकते हो 1/14, 1/15, ठीक है, निकाल सकते हो। तो इतनी वैल्यू ही लिखा रहा हूं मैं, उसके बाद आपको आगे में निकालना सिखाऊंगा। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेट हो गया हूं। तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, यहीं से ही आपकी बिल्कुल परसेंटेज की जड़ बनेगी। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो परसेंटेज में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं अपने कंसेप्ट पे, ठीक है। तो टाइप नंबर फर्स्ट को देखते हैं परसेंटेज में। तो टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट द परसेंटेज टू ए फ्रैक्शन। तो प्रतिशत को किस में चेंज करना है, आपको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ कितना लिया है, 20%, ठीक है। अब 20% ये दिया है, एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, जैसे प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/100।
तो प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100 लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही परसेंटेज को यहाँ पे ये प्रतिशत है, इसको परसेंटेज भी बोलते हैं और प्रतिशत हिंदी में कहते हैं। अगर ये परसेंटेज को यहाँ से हटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, तो 20 100 को कितने बार में खाएगा, इस ये 5 बार में इसको खा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1/5। तो 20% अभी मैंने तुमको ये लिखवाया था, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। ठीक है, तो आपको अब मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 20% ये 1/5 कहाँ से आया और 20% कहाँ से आया। तो सबसे टाइप नंबर फर्स्ट में यही हम चेंज करेंगे कि कन्वर्ट द परसेंटेज टू ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूं, जैसे मैं लिखा 25%। अब इसको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो जैसे मैंने 25 लिखा, मल्टीप्लाई किसका करूंगा मैं, परसेंटेज को हटाऊंगा तो 1/100 का। तो जैसे ही मैंने 1/100 लिखा यहाँ, तो 25 100 को कितने बार में खाएगा, 4 बार में ये खा जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे 1/4। ठीक है, और भी क्वेश्चन चलो देखते हैं आगे हम। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना। नंबर 3 क्या है यहाँ, मैं मिक्स फ्रैक्शन में इसको क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो 16 सही 2/3% लिखा मैंने, इसको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन इसकी बतानी है हमको। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले किसमें चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो 16 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना हो जाएगा 48। 48 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 50/3। ठीक है, और परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100, तो इजिकल टू हो जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। तो 50 कितने बार में खाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 1 तो ऊपर बचा, नीचे कितना बचा 1/6। तो इसका मान कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/6 का मान कितना होता है परसेंटेज में, 16 से ही 2/3% होता है। अगर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 होता है। तो दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, मैं जैसे लिखा 12 सही 1/2%, इसको किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले ये इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको किस में चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ 12 के साथ, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25/2। ठीक है, और परसेंटेज लगा देंगे। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे जो पहले क्वेश्चन में हमने की थी। ठीक है, तो 25 कितना हो जाएगा 2, और परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना 1/100। तो 25 से कितने बार में 4 बार में कट जाएगा ये 100। उसका बाद इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो 1/8 फ्रैक्शन में वैल्यू ये होती है किसकी, जो 1/8 अभी मैंने लिखवाया था उसकी वैल्यू कितनी लिखवाई 12 से 1/2%। अगर परसेंटेज में दिया हो तो फ्रैक्शन में ये, और फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो उसको हम टॉपिक टाइप सेकंड में उसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 30% और क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा 6 से 1/4%। तो सबसे पहले 30% को किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है तुमको। तो कितना हो जाएगा 30% लिखा, और उसके बाद परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना वही लगाएंगे 1/100। ठीक है, तो 0 से 0 खा जाएगा इसको, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3/10। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, ये फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होता है भिन्न आना चाहिए। तो अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4। ठीक है, और परसेंटेज लगा हुआ है। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना आना चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हैं। तो परसेंटेज को हटाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 25 कितना
4 और मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। अब 1/100 ही क्यों लिखा, क्योंकि परसेंटेज का मान 1/100 होता है यहाँ। तो 25 से कितने बार में, 4 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/16। तो 1/16 फ्रैक्शन होती है किसकी, 6 से 1/4% किसके बराबर होता है, 1/16 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए आप लोग, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम टाइप नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब इसी का ही उल्टा क्या है, अब आपको फ्रैक्शन दिया होगा, उसको चेंज किस में करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। ये क्या था, कन्वर्ट द परसेंटेज टू ए फ्रैक्शन। अब क्या चलेगा, कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू ए परसेंटेज, ठीक है। इसी का उल्टा ही है, अगर वैल्यू किस में दी हो, फ्रैक्शन में दी हो, तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो ये टाइप नंबर 2 ही होते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो टाइप नंबर सेकंड मैंने लिया यहाँ पे, कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू ए परसेंटेज। तो किस में फ्रैक्शन को चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे 1/7। तो अब फ्रैक्शन दिया होगा, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई 100% का करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जब भी किसको, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई 100% का, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/100 का करते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसको चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100% का, ठीक है। तो कट नहीं रहा है कुछ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100/7%। तो इसका जब भी इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, सही, 2/7%, ठीक है। तो 1/7 फ्रैक्शन में कितना होता है, फ्रैक्शन में तो 1/7 होता है, जैसे ही परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 14 सही 2/7% के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे 1/15, तो 1/15 को चेंज करेंगे किसमें, परसेंटेज में, तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100% का। तो 100% का मल्टीप्लाई किया तो 5 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, क्योंकि 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 5 से ये 3 बार में, ये कितने बार कटेगा, 5 से 20 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा 20/3%, ठीक है। जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड देते हैं, जैसे 20/3 आया तो इसका जब इसमें डिवाइड दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, 6 सही 2/3%, ठीक है। 6 सही 2/3%। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये 6 सही 2/3%, इसका जब चेंज किया तो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कैसे करते हैं, देखो 3 का डिवाइड किस में देंगे, 20 में, तो कितनी बार, 6 बार, यहाँ कितना 18, रिमाइंडर कितना 2। तो जो भी भागफल में आता है वो सबसे पहले लिखते हैं, और जो रिमाइंडर में आता है वो ऊपर जाता है, और नीचे आता है वो 3 का जैसे दिया। तो कैसे चलते हैं, देखो एक इसकी ट्रिक याद रखनी है आपको, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। कभी भी लिखना ना आए तो ट्रिक क्या होती है, जैसे हमेशा यहाँ से चलेंगे, ठीक है, राइट से चलते हैं किसकी तरफ, पहले सबसे पहले ये, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या 3, ऐसे कभी नहीं चलेंगे जैसे 3 सही 2/6 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। 6 सही 2/3 किससे चलते हैं, जैसे ये मेरा क्या है, राइट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 6 सबसे पहले, 2 उसके ऊपर, और 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आएगा, जिसका भी डिवाइड देते हैं वो नीचे आएगा। अब इसको फिर दोबारा से चेंज करेंगे, जैसे 6 18 और 2 कितना 20/3% के बराबर आ जाएगा। तो 1/15 किसके बराबर हुआ, 6 से 2/3% के बराबर यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1/11%, 11 ये क्या है, फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो 1/11 को किस में चेंज करना है, ये फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100% का, ठीक है। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 100%/11। तो इसका जब भी डिवाइड दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%, ठीक है। तो ये 1/11 किसके बराबर हुआ, 9 सही 1/11% के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं मैं। जैसे मैं लिखा 1/10, तो इसको जब भी चेंज करेंगे तो क्या, हर क्वेश्चन में वही करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को लेता हूं मैं यहाँ 3/10 ले लिया मैंने, ठीक है। 3/10 को किस में चेक करना है, परसेंटेज में चेंज। तो 100% का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10 से कितने बार में, 10 बार में 10% हो गया। 10% का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%, ठीक है। तो 30% किसका मान होता है, 3/10 का होता है फ्रैक्शन में। और 3/10 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 30% हो गया। तो क्वेश्चन नंबर में आगे और भी लेता हूं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, 40/3। तो इसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100% का, ठीक है। तो नीचे क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कभी इवन नंबर को नहीं काटता है। तो इसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 4 पे कितनी जीरो, 1 2 3। तो 1 2 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज लगा देंगे। अगर इसको किस में चेंज करना हो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो इसका डिवाइड किस में देंगे, 40 में देंगे, ठीक है। 4 कितना लिखा हुआ है, ये 4000 लिखा हुआ है, तो 4000 में देंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं यहाँ पे 4000 ये लिखा, उसके बाद 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितना, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 1 0 ये कम हुआ, 1 0 ये कम हुआ, फिर उसके बाद 0 लगा के फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो मेरी ये फ्रैक्शन कितनी निकली, मैंने क्या बताया आपको, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो 1333, ठीक है। और 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3%, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन इसकी निकल आई। तो इन दोनों का जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4000/3%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 6/5 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा मैं। तो 100% का क्या कर दूंगा यहाँ, मल्टीप्लाई। तो 5 से कितने बार में, 2 बार में, फिर एक 0 और लगा देंगे। तो 20% का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करूंगा मैं जैसे ही, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 6 2 या 12। तो 120% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या टाइप नंबर फर्स्ट में, टाइप नंबर सेकंड में आपको क्या बताया, कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो 2 ही टाइप मैंने इसके कराए हैं, और टाइप नंबर थर्ड मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।